हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी, जिसकी एक्सरसाइज है 7.6। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हल कीजिए। तो हमें क्या करना है, भिन्नों को जोड़ना है। ठीक है, भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने क्या सीखा था, जैसे कोई भिन्न दी गई थी, यहाँ पे आपको दूसरे पेज पे बता देते हैं। जैसे कि 2/3 + 4/3। जब हम देख रहे थे हर हमारे जब समान हो रहे थे तो हमने क्या किया था, बड़ा सा बटा खींच रहे थे और इन 3 जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे थे, क्योंकि हर जब समान होता है तो 3 का 3 ही हम लिख देते हैं। और ऊपर जो लिखा होता है 1 और 4 लिखा है ना प्लस के साइन के साथ, तो डायरेक्ट 1 और 4 लिख दे रहे थे और इनको जोड़ के 1 और 4 जोड़ के 5/3 इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। पर इस बार जो हमारे क्वेश्चन है ये ऐसा तभी हो रहा था जब हमारे हर जो है समान हो रहे थे। अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, तो 1 - 4 हो जाता, तो हमारा घट के -3 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट हम घटाया जोड़ रहे थे। पर इसमें हम देख रहे हैं कि भैया हर जो है वो अलग है। एक्सरसाइज थोड़ी सी मतलब आपके लिए अपडेट एक्सरसाइज है, जिसमें थोड़ा सा टफ आपको सिखाया जा रहा है, इतना टफ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको भैया हर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कम से कम 5 से 6 तरीके मैंने आपको बताए हैं। अब कहाँ बताए हैं उसको वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कैसे सॉल्व होंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 और 7 जो लिखा है इसका हम लासा लेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं 3 के पहाड़े में ना 7 आता है ना 7 के पहाड़े में 3 आता है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें तीनों आते हैं। तो एक बार 3 ले लेते हैं, 3 एकम 3, 7 तो जाएगा नहीं, तो 7 को उतार दिया। एक बार 7 ले लेते हैं, 1 को उतारा और 7 एकम 7। हमें लास्ट में 1 लाना पड़ता है, 1 1। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम है, ठीक है, लासा जिसको बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं, कितना आ गया है 3 × 7 मतलब 7 × 21 जो है वो हमारा लासा आ गया है। बड़ा सा बटा खींच के हम 21 कर देंगे। अगर हर हमारे समान होते तो वही संख्या हम लिख देते, पर हर समान नहीं है ना, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, लासा निकालेंगे। अब हम 3 से 21 को भाग देंगे। कैसे, 3 से 21 को भाग देंगे तो 3 × 21 हुआ, पूरा कट गया। ठीक है, पूरा कटना भी चाहिए। 7 आया ना, अब ये जो 7 आया है इस 7 की गुणा 2 से करेंगे, 7 दूनी 14, प्लस लिख देंगे, प्लस लगाया प्लस लगा देंगे। अब इस 7 से जो 7 नीचे इसका हर है जो ना, इस 7 से 21 को भाग करेंगे, जो लासा आया था 7 × 21 पूरा हमारा कट गया। ठीक है, 3 आया ना, अब इस 3 से 1 की गुणा करेंगे, 3 एकम 3। अब इतना हमारा आया, अब इसको जोड़ लो, 7 14 और 3 17 हो जाएगा, 17/21। ठीक है, इस तरीके से आंसर जो है वो हमारा 17/21 आ गया। ठीक है, अब इसमें है, इसके भी हर अलग है, तो क्या करेंगे भाई, 10 और 15 का लासा लेंगे। ठीक है, 5 से कर लेते क्योंकि 5 के पहाड़े में दोनों ही आते हैं। 5 दूनी 10, 5 × 15। अब एक बार 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, 3 तो जाएगा नहीं, उतार दिया। और 3 से करेंगे, 1 उतारा, 3 एकम 3। तो इसका एलसीएम जो है वो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। एलसीएम जो आएगा वो 5 × 2 × 3 मतलब 5 दूनी 10, 10 × 30 जो है वो हमारा लासा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। अब इस 10 से 30 को भाग देंगे, तो हम जानते हैं 10 × 30 होता है, तो क्या आया, 3 आया। इस 3 की 3 से गुणा कर देंगे, 3 × 3 9 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। अब 15 से इसका जो हर है, 15 से 30 को भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 आया। अब 2 से 7 की गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको 9 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23/30 कटेंगे नहीं आपस में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 23/30। ठीक है, अब है हमारा 4/9 और 2/7 प्लस में। ठीक है, इनका भी हर अलग है, तो 9 और 7 इसका हम लासा निकालेंगे। तो लासा जो निकालेंगे, 9 से एक बार कर लेते हैं, 9 एकम 9, क्योंकि कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें ये दोनों आते हों, इसलिए 9 एकम 9 करेंगे, 7 उतार देंगे, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। तो लासा जो है वो हमारा क्या आएगा, वो आएगा 9 × 7 = 63। ठीक है, 63 हमारा लासा आ गया। अब 9 से 63 को भाग देंगे, 9 × 7 = 63, 7 आया, 7 की गुणा 4 से कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 से 63 को भाग देंगे, 7 नेम 63, 9 आया, 9 की गुणा 2 से कर देंगे, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, जोड़ देंगे, 8 8 16, 2 1 3 1 4, 46/63 आया। ठीक है, अगर कट रहा हो तो काट दो, वैसे कटेगा तो है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम आपको बात बता देते हैं, अगर आपको ये इसको
कई तरीक़ों से सीखना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए हमारे चैनल कहाँ पे जाना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा, जोजस बेसिक मैथ, ये हमारा दूसरा चैनल है, इस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इस पर जब जाओगे ना, बेसिक से बेसिक चीज़ें, ट्रिकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे भी क्लासेस देख सकते हो, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो भी आपको टॉपिक सर्च करना है, जैसे कि दशमलव संख्याओं के सवाल, संख्या पद्धति के सवाल, आकृतियों का क्षेत्रफल, सरणीकरण, तो ठीक है, प्लस माइनस के रूल्स, ठीक है, और कई मैथमेटिक रूल्स, और ये हमारी मैराथन क्लासेस है। अगर सारी क्लासेस नहीं देख पा रहे हो तो मैराथन क्लासेस में जो भी सारी क्लासेस दी गई हैं इनको देख लेना, समझ लो आपने सब कुछ पढ़ लिया। फिलहाल सारी क्लासेस देख लोगे तो आपका फ़ायदा है। गुणनखंड, छोटे बच्चों की गणित, बहुपद, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सिखाई गई हैं। जैसे कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, भिन्न सीख रहे हैं, तो भिन्न वाला आपको प्लेलिस्ट ढूंढना पड़ेगा, इसी में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। भिन्न प्लेलिस्ट ढूंढ लिया, ठीक है। कैसे जोड़ते हैं, भिन्नों को जोड़ने के 5 तरीके, बड़ी बड़ी भिन्नें सॉल्व करना, सही वाली भिन्नें सॉल्व करना, ये सारी जो चीज़ें हैं हमने आपको सिखाई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सीख लेना, जाके इस चैनल पे जाके इतना काम कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से सीख सकते हो। अब चलो मैं दूसरा तरीका यहाँ पे आपको बता ही देती हूँ, आप लोग इतना बोल रहे हो तो बता देती हूँ आपको कि दूसरा तरीका, ये तो तरीका एलसीएम वाला होगा, दूसरे तरीके से इसको कैसे करेंगे। तो ये हमारी गुणा वाली विधि होती है। जैसे हम 7 और 3 की गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। 7 और 3 की गुणा की, 7 या 21, 3 और 5 की गुणा की, 5 15, 7 और 1 की गुणा की, 7 1 कम 7, ठीक है। अब जोड़ देंगे 7 5 12 और 1 1 2, ठीक है। 22/21 आ गया, ठीक है। 22/21 अगर कट रहा हो तो काट दो, वैसे तो ये हमारे ख्याल से कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ई वाला। तो ई वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या हमारा दिया गया है, 2/5 प्लस 1/6, ठीक है। इसको भी हम इसी विधि से अगर कर लेते हैं, एक बार और आपको बता दें ताकि आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो अगर हाँ, आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि उचित भिन्न अनुचित भिन्न क्या होती है। तो भाई उचित भिन्न हमारी क्या होती है, फिर से आप देख लो, उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश जिसका अंश छोटा होता है, सॉरी, जिसका अंश छोटा होता है, जैसे अंश छोटा हो हर बड़ा हो, ये होती है उचित भिन्न। अनुचित भिन्न हमारी क्या होती है, तो अनुचित भिन्न जो होती है जिसका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, वो हमारी अनुचित भिन्न होती है। अनुचित भिन्न को ही हम विषम भिन्न कहते हैं, इसको ही हम मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं। मिश्रित भिन्न जैसे कि ये इस वाले आंसर की बात करते हैं, इसका अंश जो है छोटा है हर बड़ा है, तो ये हमारी उचित भिन्न हुई। इसकी बात करते हैं, इसका अंश छोटा है हर बड़ा है, ये भी हमारी उचित भिन्न हुई। इसकी बात करते हैं, इसका अंश छोटा है हर बड़ा है, ये भी हमारी उचित भिन्न हुई, ठीक है। और इसकी बात करते हैं, इसका अंश बड़ा है हर छोटा है, तो ये हमारी अनुचित भिन्न हुई। अगर इसको हमें चेंज करना है मिश्रित भिन्न में तो कैसे करेंगे, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपके पिछले एक्सरसाइज में ही था, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज में तो बताया था। तो क्या करेंगे, 21 से 22 को भाग देंगे, ठीक है। 21 1 कम 21, एक हमारा शेष बचा। जो शेष वाला होता है वो अंश बन जाता है, जो भागफल वाला होता है वो बटे के सामने लिखा जाता है और हर का हर ही रहता है, ठीक है। तो ये एक सही 1/21 जो है वो आंसर हो जाएगा। अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज जरूर कर देना, ठीक है। तो इसको करते हैं, 6 पंचे 30 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 5 1 कम 5 हो गया। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को ये तरीका बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है, पर ये तरीका जब तक हमारी अंक जो होते हैं वो छोटे रहेंगे तब तक तो इजी है। अगर यही अंक बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा इसको करना, ठीक है। तो 12 और 5 हमारा 17 हो गया और बटे में हमारा 30 हो गया, ठीक है। तो 17/30 कटेगा नहीं, ये हमारा हो गया। और ये भिन्न जो है वो हमारी उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश छोटा है, ठीक है। तो ये है हमारा F वाला क्वेश्चन, इसके भी हर और अंश अलग अलग हैं, इसको भी उसी गुणा वाली विधि से ही बता देते हैं, ठीक है। तो 5 और 3 की गुणा 15, 3 और 4 की गुणा 4 3 12 और 5 और 2 की गुणा 5 दूनी 10, जोड़ देते हैं 12 और 10 हमारा 22 हुआ, बटे में 15, ठीक है। ये हमारी अनुचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश बड़ा है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, मिश्रित भिन्न में। तो मैं 15 से 22 को भाग देंगे, 15 एकम 15, 12 में से 5 गया 7, 7 हमारा शेष हुआ। जो शेष होता है वो अंश बन जाता है, हर का हर ही रहता है, और एक जो है वो हमारा भागफल वाला सही बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा एक सही 7/15, ठीक है।
तो ये जी वाला क्वेश्चन, इसमें भी अंश और हर हमारे अलग अलग हैं। चाहे तो एलसीएम विधि से कर लो, चाहे तो ये कर, मुझे पता है आपको ये विधि जो है इजी लग रही होगी, और भी बहुत सारी इजी तरीके हैं, आप वहाँ पे देख लेना जाके। तो 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 4 एकम 4, ठीक है, माइनस लगा दो, माइनस है बीच में, माइनस लगा दो, 9 में से 4 गया 5/12, ठीक है। ये हमारी उचित भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि 12 में 5 का पहाड़ा जाएगा ही नहीं, इसलिए, ठीक है। इसको करते हैं 6 तियाँ 18, 3 और 5 की गुणा, 5 तियाँ 15 माइनस और 6 एकम 6, 15 में से 6 गया तो हमारा कितना बचेगा 9, 9/18, ठीक है। अब काट देंगे इसको, ठीक है, 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो हमारा 1/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 1/2 हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 संख्याएं दी गई हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, पर इसको ना गुणा वाली विधि से करने के लिए 2 स्टेप में करना पड़ेगा। पहले इसको कर लो, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको कर लो, इस तरीके से करना पड़ेगा, तो थोड़ा झंझट हो जाएगा। इससे बढ़िया इसको लासा वाली विधि से ही कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे 3 है, 4 है, 2 है, इनका आप लासा निकालो, ठीक है। 2 से कर लेते हैं, क्योंकि 2 से हमारी 2 संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है, और 3 नहीं कट रहा है तो उतार दो, 3 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर हम 2 से कर लेंगे, 3 तो जाएगा नहीं, उतार दो, 2 1 कम 2, 1 को उतार दो, हमें लास्ट में 1 लाना पड़ता है। 3 से कर लो, 3 1 कम 3, 1 उतार दो, ठीक है। अब हमारा एलसीएम जो है वो क्या आएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 आया है एलसीएम, 12 यहाँ पे लिख दो। अब क्या करेंगे, 3 से 12 को भाग करेंगे, 3 चक्कू 12, 4 आया, ठीक है, 4 आया, 4 की 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से 12 को भाग करेंगे, 4 तियाँ 12, 3 आया, 3 से 3 की गुणा कर दो, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, प्लस लगा है प्लस लगा दो, 2 से 12 को भाग करेंगे, 2 छंग 12 6 आया, 6 से 1 की गुणा, 6 एकम 6, सबको जोड़ दो, 6 और 9 हमारा 15 हुआ, 15 और 8 हमारा हुआ 23, 23/12। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है, अंश बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 12 से 23 को भाग करेंगे, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 एकम 12 करेंगे, 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, मतलब क्या हो जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा, और बटे के सामने 1 और 12, 1 सही 11/12, ये हमारा जो होता है शेष वो अंश बन जाता है, ये भागफल जो है सही बटे के सामने रहता है, ठीक है। इसको करते हैं, इसमें भी 3 संख्याएं हैं, तो मतलब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2 का 3 का और 6 का, 2 से ही ले लेते हैं, 2 1 कम 2, 3 जाएगा नहीं, 2 तियाँ 6, अब हम 3 से कर लेते हैं, 1 उतारा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, तो हमारा एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से एलसीएम ना भी निकालते तो चल जाता है। कैसे चल जाता है भाई, 2 सबसे बड़े हर कौन सा है, सबसे बड़ा हर जो हमारा है वो ये है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहे हैं, लेकिन आप क्लास जो है वहाँ पे जाकर देख लेना, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न हमारी, सबसे बड़ा हर हमारा 6 है, तो 2 के पहाड़े में 6 आता है, आप कहोगे हाँ, 3 के पहाड़े में 6 आता है, आप कहोगे हाँ। अब इन दोनों के पहाड़े में बड़ी वाला हर आता है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम नहीं निकालते, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं भाई, हम बड़ी भिन्न बड़ा हर हमारा ये था, 3 के पहाड़े में 4 आता, आप कहते हैं नहीं, 2 के पहाड़े में आता, हाँ, तो अब नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, 4 को एलसीएम नहीं बनाया, पर हमने देखा कि 2 के पहाड़े में 4 आ रहा है, पर 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो हमने इस 2 को छोड़ दिया, इसकी ही गुणा कर दी, तो वही हमारा एलसीएम आया। कई सारे तरीके होते हैं शॉर्ट, मतलब इजी करने के लिए, ठीक है। फिलहाल आप छोटे हो, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं। तो फिलहाल हमारा लासा जो है 6 आया है, 2 से 6 को भाग करेंगे, तो 2 तियाँ 6, 3 आया, 3 से 1 की गुणा, 3 हो गया, 3 से 6 को भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 से इस 1 की गुणा, 2 हो गया, प्लस किया, 6 से 6 को भाग किया, 6 1 कम 6, 1 आया, 1 से इसकी गुणा, 1 1 कम 1, ठीक है, जोड़ देंगे तो हमारा 6/6, मतलब 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, 1 आ गया, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब इसको करते हैं के वाले को, हमारे मिश्रित भिन्न में दिए गए हैं, इनको हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, 3 से 1 की गुणा, 3 1 कम 3,
और 3 जो आया है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो मतलब 4/3। ऐसे इसको चेंज कर लेंगे। 3 तिया 9, 9 हुआ। 9 में इसकी गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ा 11/3। अब हमने देखा दोनों के हर जो है वो समान है, तो बहुत ही सिंपल हो गया। 3 लिख दो, ऊपर डायरेक्ट जो लिखे हैं वही लिख दो। जब हर समान होते हैं ना, करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। 15/3 हो गया। अब तो हम जानते हैं 3 एकम 3, 3 15 काट दिया। 5/1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं। भाई अगर किसी संख्या के नीचे 1 लिखा है ना, तो उसको हम उसे वही संख्या पढ़ते हैं जो अंश में होती है। ठीक है, तो हमारा 5 आंसर हो गया है यहाँ पे। ठीक है, H वाला क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं I वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो I में हमको क्या दिया है, मिश्रित भिन्न यहाँ पे भी दी गई है। ठीक है, तो I में हमको क्या लिखा है, इसको हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 3 चक्कू 12, 12 में 2 जोड़ा हुआ हमारा 14/3, प्लस लगा दिया। 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ा, इसकी गुणा, इसको जोड़ना है। 4 तिया 12 और 1 13, 13/4। अब हर तो हमारे सेम है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई चाहे तो एलसीएम लेके कर लो, चाहे तो गुणा वाली विधि से कर लो। तो गुणा वाली विधि से कर लेते हैं, क्योंकि वो मुझे भी सरल लगती है। ठीक है, आपको भी सरल लगी रही होगी। एलसीएम से सरल है ही, उसमें कोई कहने वाली बात है ही नहीं। 4 तिया 12, 14 चक्कू क्या होता है 56। ठीक है, और 13 तिया इसकी गुणा 39। क्या करते हैं इसमें, इसकी गुणा, फिर इसकी गुणा, फिर इसकी गुणा। ठीक है, अब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 और 9 हमारा 15 हुआ। 1 हासिल था, 5 3 8 1 9, 95 आया बटे में 12। अब ये हमारी अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है मतलब इसको विषम भिन्न कहेंगे। इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 12 से 95 को भाग देंगे। ठीक है, 12 पंजे 60, 62 बातें 62 84, 12 96, 62 84। ठीक है, 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, 11 बचा। तो 7 जो आया है भागफल वो बटे के सामने हो जाएगा। 11 जो आया है वो शेष जो वो अंश बन जाएगा। 12 हमारा 12 ही रहेगा, हर हमारा हर ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं M वाला क्वेश्चन। तो इसमें हर हमारा समान है। भाई हर समान है तो मतलब क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। बटा लिख दो, 16 - 7 डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, 16 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 9 बचेगा। 9/5। ये भी हमारी अनुचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश बड़ा है। अंश बड़ा है तो मतलब 5 से 9 को भाग करोगे, 5 एकम 5, 4 बच गया। तो ये अंश शेष जो है वो अंश बन जाएगा। भागफल जो है वो बटे के सामने आ जाएगा और 5 हमारा रहेगा ही हर में ही। 1 सही, 4/5 इसको बोलेंगे। इसको देखते हैं तो भाई हर हमारे समान नहीं है, तो 3 दूनी 6 कर देंगे, 4 दूनी 8 कर देंगे, माइनस लिख देंगे, 3 एकम 3 कर देंगे। 8 में से 3 गया तो 5 बचा, बटे में हमारा 6 हो गया। तो ये हमारी उचित भिन्न है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। 5/6 ही हमारा आंसर रहेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर। दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा। तो कुल की बात कर रहा है, कुल की जगह पे हम क्या लगाते हैं, प्लस। ठीक है, तो जहाँ पे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, हालांकि आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, जहाँ पे कुल लिखा हो वहाँ पे प्लस होता है, जहाँ पे शेष लिखा हो वहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम करते हैं तो हमको प्रॉपर चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सरिता ने रिबन खरीदा। तो सरिता ने कितना रिबन खरीदा है, 2/5 मीटर। ललिता की बात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ललिता ने रिबन खरीदा। ललिता ने कितना खरीदा है, 3/4 मीटर। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः दोनों ने कुल रिबन खरीदा। तो कितना रिबन खरीदा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 2/5 प्लस 3/4। ठीक है, जोड़ देंगे। तो हमने आपको जोड़ना तो सिखाया ही है। ठीक है, चाहे तो लासा विधि से कर लो, चाहे तो गुणा वाली विधि से कर लो। ठीक है, तो हम कर लेते हैं गुणा वाली विधि से। 5 चक्कू 20, 4 दूनी 8, 5 तिया 15। ठीक है, तो जोड़ देंगे, 8 5 13 मतलब 23/20 इतना आया। हम देख रहे हैं कि यह हमारी अनुचित भिन्न है, तो क्या करेंगे, 20 से 23 को भाग करेंगे।
ठीक है, 20 एकम 20, 3 हमारा शेष हो गया। शेष जो होता है वो हमारा अंश बन जाता है, भागफल हमारा ये बटे के सामने आ जाता है, 20 हमारा हर रहता ही है। तो इतने मीटर आ गया, कितना, 1 सही 3/20 मीटर जो है क्या खरीदा है, कुल रिबन खरीदा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है नैना को केक का 1/2 भाग मिला और नज़मा को 1/3 भाग मिला। ठीक है, दोनों को केक का कितना भाग मिला। ठीक है, दोनों को कितना मिला, मतलब दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को कितना मिला, तो यहाँ पे भी हमें जोड़ ही करना है। यहाँ पे कुल की बात नहीं की गई है, लेकिन हमको कोई यहाँ से साफ पता चल रहा है दोनों को कितना मिला है। ठीक है, दोनों को केक का कितना भाग मिला है, तो मतलब कुल हमें भाग बताना है। ठीक है, हमें भी यहाँ पे भी जोड़ना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, नैना को मिला केक, कितना मिला नैना को, वो मिला है 1/2 भाग। अब इसको हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, इतना भाग मिला है नैना को। ठीक है, अब बात करते हैं नज़मा की। ठीक है, नज़मा को मिला केक, इसको मिला था 1/3 भाग। तो इसको भी हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ा हो गया 4/3 भाग। ठीक है, अब दोनों को इतने इतने भाग मिले हैं, तो दोनों को हमें बताना है कि दोनों को कितना मिला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः दोनों को मिला केक। ठीक है, कितना केक मिला, दोनों को हम जोड़ देंगे। 3/2 प्लस 4/3, दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, वैसे हम गुणा वाली विधि से कर लेंगे। 3 दूनी 6, ठीक है, 6 हमको हमें बीच में लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और 3 तियाँ 9, 4 दूनी 8, 8 हमारा 9 होता है, 8 8 16 होता है, 16 में 1 जोड़ा 17, 17/6 आया। ठीक है, अब ये हमारी कैसी है, अनुचित भिन्न है, तो हमें उचित भिन्न में चेंज करना है। तो हम अब आपको भाग करके नहीं दिखा रहे हैं, हम ऐसे ही डायरेक्ट करो ना, क्यों भाग करोगे। 6 दूनी 12 होता है, 6 तिया 18 होता है, तो 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 गया। ठीक है, 12, 17 में से 12 घटाया तो हमारा 5 बचा, 5 यहाँ पे लिख दिया, जो 5 बचा है ऊपर लिख दिया, और 6 तो है ही। ठीक है, तो इतना भाग मिला। ठीक है, कितना है, 2/5/6 भाग। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान हमें भरने हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें एक ब्लॉक दिया गया है, उसमें से हम जब 5/8 घटाते हैं तो 1/4 मिलता है। जैसे कि हमने पिछली वाला एक्सरसाइज में किए थे, तो यहाँ पे जो था हर में वही यहाँ पे था, पर यहाँ पे अलग अलग है। तो हम कह नहीं सकते कि हमारा यहाँ पे जो हर आएगा वो कुछ और ही होगा, मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये जो हमारा ब्लॉक बना है ना, चलो यहीं पे ही कर देते हैं, क्यों अलग करते हैं। इस ब्लॉक की जगह पे चाहे तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, चाहे तो ABCD लिख दो, चाहे तो छोटा बड़ा लिख दो, बस आपको कोई चिन्ह बना लेना है ताकि आप मतलब उस चीज़ को लिख सकें। ठीक है, अब ये X लिख देंगे, कुछ लिख देंगे, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। बस हम एक यहाँ पे चिन्ह लगा ले रहे हैं, कोई भी लगा लेते हैं। मान लो हमने A ही लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मर्जी नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है कि यही लिखो। तो A जो है, अब आपको बता दें, कोई चीज़ बराबर के उधर जाती है तो उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अगर ये इधर आएगा तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये अगर ये उधर जाएगा तो ये माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम A को तो इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/4 जो पहले से बराबर के उधर लिखा हुआ था उसको लिखा रहने देते हैं, पर ये जो इसके साथ में था उसको हम बराबर के उधर भेजना चाहते हैं। जब बराबर के उधर भेजेंगे ना इसको, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस का था प्लस में हो जाएगा, मतलब प्लस का 5/8 हो जाएगा। इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब भाई हम देख रहे हैं कि दोनों के हर अलग है। ठीक है, अब चाहे तो मैं एक और तरीका आपको यहाँ पे बता सकती हूँ, जैसे कि हमारा क्या है, 1/4 है और प्लस में 5/8 है। ठीक है, हम जानते हैं 4 जो है 8 बन सकता है। कैसे बन सकता है, अगर हम 2 से गुणा करेंगे। भाई अगर आपने हर में 2 से गुणा करी है तो अंश में भी करनी पड़ेगी, मतलब नई भिन्न जो बन जाएगी 2/8 हो जाएगी, प्लस में 5/8 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, भाई हर बराबर है तो दोनों को जोड़ के 7 आ जाएगा, बटे में 7/8 आ जाएगा। अब चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो, भाई गुणा वाली विधि से कर लो, चाहे लासा वाली विधि से कर लो,
4 दूनी 8, सॉरी 8 चक्कू 32 हो गया, ठीक है 32 हो गया, 8 एकम 8 हो गया और 5 चक्कू 20 हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया है 28 बटे में जोड़ दिया, 28 बटे 32 हो गया। अब ये कट सकता है 4 से, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32 आ गया ना, 7 बटे 8 वही आ रहा था ना हमारा, 7 बटे 8 ही तो आ रहा था, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा ब्लॉक था इसकी जगह पे क्या भरा जाएगा 7 बटे 8, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इतना स्पेस नहीं रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 बटे 8 जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लो इस पर हमने b मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इस पर हमने b मान लिया, तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही काम करना है, b को इधर ही लिखा रहने देते हैं और इधर जो बराबर के इधर था वो हम लिख देते हैं, और माइनस का 1/5 जब उधर जाएगा ना तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुणा विधि से कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 5 2 हमारा क्या हो जाएगा 7 हो गया और बटे में 10। ये हमारे उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है क्योंकि इनके अंश जो हैं वो छोटे हैं हर से, इनको हम इसे भिन्न में चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारा आंसर जो आया है यहाँ पे बी की जगह पे क्या लिखा जाएगा 7 बटे 10, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे है, इसमें भी हमें मान लो यहाँ पे सी होगा, तो इसमें सी होगा ना, तो इस बार हम क्या करेंगे 1/2 जो लिखा है लिखा रहने देते हैं। ये सी जो है जैसे कि ये जो थे प्लस में ही थे, ठीक है, ये प्लस में ही थे तो हमने इनको बराबर के इधर ही रहने दिया, पर सी ये जो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको हम बराबर के उधर भेज देते हैं, और ये जो 1/6 है इसको बराबर के इधर ले आएंगे, ये इधर प्लस में था इसको इधर जब ले आएंगे तो माइनस का 1/6 हो जाएगा, ये इधर प्लस में था बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में था बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, जैसे हमारा बराबर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। पक्षांतर का मतलब होता है इधर जो लिखा है पूरा पूरा इधर आ जाएगा, ये हमारा पूरा पूरा इधर आ जाएगा। जब पक्षांतर करते हैं तो हमारा कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता है, पर ध्यान रखना पूरा का पूरा इधर आएगा, ये भी पूरा का पूरा उधर आएगा, ठीक है। तो हमारे माइनस के चिन्ह नहीं लगाते हैं। अगर आपको फिर भी लग रहा है क्यों नहीं लगाते हैं तो आप बात मान लीजिए कि आपने ये इधर ले आए माइनस का पूरा पूरा हो गया, ये इधर लाए माइनस का पूरा पूरा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाता है। इसलिए हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि जब पक्षांतर करते हैं तो कोई भी चिन्ह हमारा चेंज नहीं होता है। तो क्या करेंगे सी को हम इधर ले आते हैं, इस पूरे को हम उधर ले आते हैं, ठीक है। 1/2 माइनस 1/6, तो हमारा कोई भी चिन्ह नहीं चेंज हुआ। पक्षांतर का मतलब ये होता है। और इतना तो हो गया हमारा, ठीक है। अब इतना हो गया, अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है। अब हमारा सी जो है प्लस में भी आ गया है और इधर भी आ गया है, ठीक है, इसीलिए हमने ये सब किया है। और 6 दूनी हमारा हो गया 12, 6 एकम 6, 2 एकम 2, ठीक है। तो हमारा घट के आ जाएगा 4/12। तो 2 किससे काट ले, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, तो हमारा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पे हम जो वैल्यू लिखेंगे वो लिख देंगे 1/3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं योग और व्यवकलन तालिका को पूरा करो। भाई योग का मतलब होता है जोड़ना, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, ठीक है। इस तालिका को हमें देखना है और पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पे इधर प्लस लिखा है, इधर माइनस लिखा है, मतलब इसको जोड़ के यहाँ पे लिखना है, इसको जोड़ के यहाँ पे लिखना है, इसको घटा के यहाँ पे लिखना है, इसको घटा के यहाँ लिखना है। और जो यहाँ पे आएगा ना उसको जोड़ के नहीं, उसको घटा के यहाँ पे लिखना है, क्योंकि घटाना तो हमें ऐसे है ना। ऐसी सेम काम इसमें करना है। भाई हर जो है वो हमने सबसे पहले, हमारी नज़रें जो है हर पे ही पड़ती हैं, हर हमारे समान है। मतलब क्या हम अलग करें, चाहे तो एक चीज़ आपको एक बार अलग करके दिखा देते हैं, हर हमारे समान है ना। 3 लिख लिया, 2 और 4 प्लस कर दिया, ठीक है। हमारा 6/3 आ गया, 6/3 आ गया ना, डायरेक्ट यहाँ पे 6/3 लिख दो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1/3 है, 2/3 है, इधर ऐसे करके हमें जोड़ना है ना। तो इसके हर बराबर है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ दो, 1 और 2 हमारा कितना हुआ 3 हुआ, तो 3/3 हो गया। अब इधर वालों को हमें घटाना है, ठीक है।
तो दो, हर हमारे बराबर हैं तो 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और हर तो हमारा सेम ही है, वैसे भी इधर भी हर सेम है तो बटे में 3 लिख दो, 4 में से 2 घटा दो, 4 में से 2 जब घटाएंगे तो हमारा 2 ही बचेगा। अब इतना तो आ गया, अब यहाँ पे क्या करें, इनको जोड़ कर लिखें या इस तरीके से जोड़ कर लिखें या इस तरीके से घटा कर लिखें। तो हम आपको एक बात बता देते हैं, चाहे तो इस तरीके से आप जोड़ के यहाँ पे लिखो, चाहे इस तरीके से घटा के लिखो, आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि इस तरीके से हमें क्या करना है, घटाना है ना, इस तरीके से हमें घटाना है। अगर हर हमारा सेम है ना तो बटे में 3 लिख दो, 6 में से 3 घटा दो, घटाने पे हमारा 3 आएगा। चाहे तो आप इस तरीके से हमें जोड़ना है ना, तो चाहे आप भर में हमारा 3 है ना दोनों में, तो 3 तो आएगा ही। अब 1 और 2 को जोड़ दो तो भी हमारा 3 आएगा। ठीक है, सिंपल था बहुत ही ज़्यादा, मतलब बढ़िया वाला क्वेश्चन था, आपको खुश करने वाला। सेम ऐसे ही करना है। अब इसमें क्या था भैया, हर हमारा समान था, इसमें हर हमारे सबके अलग अलग हैं, तो इसमें तो हमें करना ही पड़ेगा क्वेश्चन को। यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है, मतलब 1/2 1/3 है, ऐसे जोड़ना है, ऐसे घटाना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे कर लेते हैं 1/2 था और जोड़ना है हमको 1/3, तो गुणा वाली विधि से ही कर लेते हैं। 2 1 3 6, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, तो हमारा क्या हो गया, 2 और 3 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5/6। ऐसे ही इसको भी जोड़ देते हैं, क्या है 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, 3 4 1 कम 4, 3 1 कम 3। ठीक है, 4 3 क्या हो गया, 7/12। यहाँ पे 7/12 कर लो। यहाँ पे हर हमारे सेम थे ना, इसलिए डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हर हमारे अलग अलग हैं तो हमें इस तरीके से सॉल्व करके लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इनको हमें घटाना है, तो क्या करना है, 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, तो 2 3 6 कर देंगे, 3 1 कम 3, माइनस लगा दिया, 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया तो हमारा बचा 1/6। ठीक है, 1/6 यहाँ पे लिख दो। अब इसको माइनस कर दो। ठीक है, 1/3 माइनस 1/4, तो 4 3 12 हो गया 12, 4 1 कम 4 माइनस 3 1 कम 3, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा बटे में 12, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 1/12। अब चाहे तो इसको घटा के यहाँ पे लिखो, चाहे इसको जोड़ के लिखो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। चाहे तो आप करके भी देख लो, जैसे कि हमारा क्या था, यहाँ पे 5/6 था, 5/6 लिख लिया, और हमारा 7/12। इस तरीके से करेंगे ना तो माइनस करना पड़ेगा, इस तरीके से माइनस है ना, तो 7/12 लिखेंगे, तो 12 छंग 72। चाहे तो इस तरीके से करोगे ना, मैंने आपको बताया था ना, जब बड़े अंक हो जाते हैं तो उनको करना थोड़ा टफ क्या हो जाता है, अगर आंसर भी आता है उसको काटना पड़ता है। तो इसको हम यहाँ पे 12 है, हम जानते हैं 6 जो 12 हो सकता है, तो 2 से गुणा कर दी ऊपर नीचे, तो ये हमारा 10 हो गया यहाँ पे। तो ये हमारी नई भिन्न क्या बन गई है, 5 दूनी 10 और बटे में 12, माइनस लगा दिया 7/12। इस तरीके से नई भिन्न हमारी ये तैयार हो गई। अब हर जो है वो हमारे बराबर हो गए हैं, हर बराबर हो गया तो 12 लिख लिया, 10 में से 7 घटा दिया, 3 आ गया, 3/12। ठीक है, मतलब इस तरीके से किया तो हमारा 12 आ गया। चाहे तो इस तरीके से करके देख लो, अगर हम 1/6 दिया था ना, हमारा 1/6 और इस तरीके से करेंगे ना, जोड़ना पड़ेगा, 1/12 था, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी तो हमारी नई भिन्न क्या तैयार हो गई, 2/1 और 2 की गुणा 2, 6 दूनी 12 प्लस 1/12। अब हर बराबर है तो 12 लिख दो और 2 1 3 हो गया, तो भी हमारा 3/12 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। 5वां क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन। तो ये जो छठा क्वेश्चन है हमारा, इसको करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। ठीक है, बताना आपको क्या है भैया, ये जो हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप जोजस स्टडी डाउनलोड करना पड़ेगा। इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे जो सेक्शन दिख रहा है ये यूपी बोर्ड वालों का है, यूपी बोर्ड की बुक्स मिल जाएंगी। इसको आपको ऐसे स्लाइड करना पड़ेगा तो ये आपको एनसीईआरटी का सेक्शन दिख जाएगा। ठीक है, इस पर टच करने पर सारी आपकी क्लासेज आ जाएंगी 1st to 12th। ठीक है, आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास पर टच करोगे तो टच करने पर सारी हिंदी मीडियम की बुक्स, इंग्लिश मीडियम की बुक्स, सारी बुक्स आ जाएंगी। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, मैथ्स पढ़ना है आपको, टच करेंगे तो सारे चैप्टर यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, सारे चैप्टर आ गए। मान लो आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, इस पे आप गए। ठीक है, आपको चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर वाले पे टच करिए, आपका जो बुक का चैप्टर वो आ जाएगा। आपको नोट्स चाहिए, मतलब कि ये जो हैंड रिटन नोट्स में तैयार हो रहे हैं, सोल्यूशन चाहिए, इसके लिए आपको इस पर टच करेंगे तो ओपन होके आ जाएगा। जो हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं ना, वो यहाँ पे मैंने डाल के रखे हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे टच कर दीजिएगा, वीडियो आ जाएंगी।
ठीक है। तो इस तरीके से एक काम कर लेना, ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, मतलब इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। कोई तार है हमारा, ठीक है, जिसकी लंबाई 7/8 मीटर है। इस बटे को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/8, बात एक ही है, ठीक है। इसमें से एक टुकड़ा 1/4 है, मतलब इसमें से मान लो इतना टुकड़ा जो है वो कितना है, 1/4 है। तो दूसरे टुकड़े की, मतलब इस वाले टुकड़े की लंबाई जो है वो हमें बतानी है। भाई कोई चीज़ है, ठीक है, उसमें से एक हिस्सा पता है, एक हिस्सा नहीं पता है, पर पूरी लंबाई जो है वो हमें पता है। तो क्या करेंगे, इस टोटल में से हम इतना घटा देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मान लो आपके पास 5 रुपये हैं, 5 रुपये में से मैंने आपसे 2 रुपये ले लिए, ठीक है। तो मैं पूछूंगी आपके पास कितने रुपए बचे, तो आप क्या करोगे, 5 में से 2 को घटा दोगे, तभी तो आप बता पाओगे मेरे पास 3 रुपये बचे। ऐसे ही आपके पास कुल था और एक हिस्सा था, तो उस कुल में से एक हिस्सा घटा दोगे ना, तो दूसरा हिस्सा पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरे तार की लंबाई, ठीक है, कितनी है, पूरे तार की लंबाई की बात करते हैं, वो है हमारी 7/8 मीटर, ठीक है। और पहले तार का टुकड़ा जो है कितना है, तार का टुकड़ा तो वो है हमारा 1/4 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए दूसरे तार का टुकड़ा वो हमारा कैसे निकलेगा, हम घटा देंगे, 7/8 में से 1/4 को घटा देंगे। अब हम जानते हैं कि भाई चाहे तो आप गुणा करके कर लो, गुणा वाली विधि से। मैं आपको गुणा वाली विधि से बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ, इसलिए मैं इस वाली विधि से करा रही हूँ। हम जानते हैं 4 जो है 8 बन सकता है, इसलिए हम 4 को 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी ना। तो 2 से गुणा कर दी, भाई हर में 2 से गुणा की है तो अंश में भी 2 से गुणा कर दो, तो हमारी नई भिन्न तैयार हो जाएगी। 7/8 तो 7/8 ही रहेगी, ठीक है। अब ये जो हमारा है क्या, ये हमारा 1 दूनी 2 हो जाएगा और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। हमारे हर बराबर हो गए, हर बराबर हो गए, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 8 लिख लो, 7 में से 2 चाहे तो यहाँ पे 7 - 2 करके कर लो, 7 में से 2 गया 5 बचा, 5/8 मीटर। तो दूसरे भाग की लंबाई जो हमारी क्या आ जाएगी, 5/8 मीटर आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है नंदनी का घर जो है उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है, फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस से तय करके स्कूल पहुंचती है। कितनी दूरी वो पैदल चलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो नंदनी, मान लो ये है नंदनी का घर, ठीक है, अच्छा सा घर बना देते हैं। ये है हमारी नंदनी का घर और ये है बड़ा सा नंदनी का स्कूल। वो जस्ट देखने आ गए हैं मम्मा कैसे बना रही है ये है नंदिनी का स्कूल और इनके बीच की जो दूरी है, ये कह रही नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो 9/10 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये कह रही है वो आधा किलोमीटर, मतलब 1/2 को हम आधा ही बोलते हैं, आधा किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करती है, ठीक है। किससे तय करती है, बस से तय करती है। तो हमने मान लो आधा किलोमीटर यहाँ पे बना लिया। आधा किलोमीटर जो है वो किससे जाती है, बस से जाती है। इतनी दूरी वो बस से जाती है और बाकी का जो बचा हुआ रास्ता है, वैसे आधा किलोमीटर हमें ज़्यादा बनाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी दूरी तो बस से जाएगी नहीं ज़्यादा, अब इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बस से जाएगी। मान लो इतनी दूरी जो है उसने बस से तय की, बचा हुआ मान लो इतना कच्चा रास्ता था तो वो पैदल चल के जा रही है इतना रास्ता। तो इतनी जो दूरी थी वो हमें पता है आधा किलोमीटर है। अब हमें बताना है कि ये कह रहा है कि कितना रास्ता उसने पैदल चला, मतलब इतनी वाली दूरी जो है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो सेम जैसे ही क्वेश्चन किया था ना वैसे ही हमें करना है, पहले वाला जैसा किया था। तो क्या करेंगे, टोटल में से इतना घटा देंगे। तो हम बाकी चीज़ें पहले वाले क्वेश्चन की तरह लिख लेंगे, घर और स्कूल के बीच की कुल दूरी, ठीक है। घर और स्कूल के बीच दूरी तो वो कितनी है, 9/10 किलोमीटर, ठीक है। तो आप हम लिख देंगे बस से चली दूरी, तो वो चली है आधा किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए पैदल चली दूरी, ठीक है। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, जैसे कि एक
पूरा हिस्सा हमको दे दिया हो, पूरे हिस्से में से आधा हिस्सा या कुछ पार्ट हमको बता दिया हो और दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो इसमें हम माइनस ही करते हैं। क्या करते हैं, कुल में से हम पहला वाला पार्ट जो होता है, जो हिस्सा हमें पता होता है वो हटा देते हैं, तो दूसरा पार्ट हमें पता चल जाता है। तो क्या करेंगे, 9/10 कुल में से हम जो हमारी जो दूरी है उसको हम घटा देंगे। ठीक है, घटा देते हैं तो भाई कैसे आएगा, हम चाहे तो आप गुणा वाली विधि से कर लो। पहले हम गुणा वाली विधि से नहीं करेंगे, हमको आपको नई विधि सिखा रहे हैं ना। तो हम जानते हैं 2 से 10 बन जाएगा। 2 से 10 कैसे बनेगा, 5 से गुणा करके। तो हम यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे। भाई अगर नीचे 5 से गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। सिर्फ ऐसा मत करना है सिर्फ इसको कर दो उसको गुणा नहीं करो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक करना है। तो नई भिन्न हमारी बन जाएगी 9/10 माइनस 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। हमारे हर जो है बराबर हो चुके हैं, तो 10 लिख लेंगे यहाँ पे। 9 - 5 डायरेक्ट लिख लेंगे। जब हर बराबर हो जाते हैं तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। 9 में से 5 गया, 4 बचा, 4/10। ठीक है, 4/10 आया। अब 4/10 को काट लो भाई, कट जाएगा ना। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो हमारा क्या आ गया, 2/5 किलोमीटर। तो मतलब वो कितना पैदल जाती है, 2/5 किलोमीटर जो है वो पैदल चलती है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। ठीक है, आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी है और कितनी अधिक भरी है। ठीक है, अगर इस तरीके से पूछा जाए किसकी अलमारी अधिक भरी है और कितनी अधिक भरी है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, मतलब कि तुलना करते हैं और घटाते हैं। ठीक, अब ये कहने कितनी अधिक भरी है, तो कितनी अधिक भरी बताने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि किसकी अलमारी अधिक भरी है। ठीक है, तो इसके लिए दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे आशा की अलमारी भरी। कितनी भरी है आशा की अलमारी, तो आशा की भरी है 5/6 भाग। ठीक है, सैमुअल की बात करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे सैमुअल की अलमारी भरी है 2/5 भाग। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने। कंपेयर का मतलब ही होता है तुलना। तो तुलना कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया था ना ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले जो चिन्ह लगाते हैं वही काम करना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेंगे 5/6 और 2/5। भाई 5/6 तो हमारा 5/6 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके हरों को बराबर करना है। या हम तुलना अगर आपसे सिर्फ पूछनी हो तो आप ऐसे बता सकते हो कि 5 × 25। जैसे कि हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे बता देते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था तुलना करना ट्रिक से। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इसकी गुणा कर ली, 5 × 25 हो गया, इसकी गुणा कर ली, 6 दूनी 12 हो गया। अब कौन ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है ना। इसका मतलब 25 किसके पास है, इसके पास है, मतलब ये वाली भिन्न हमारी ज़्यादा होगी, मतलब इसकी अलमारी जो है आशा की ज़्यादा भरी है। ये तो हमने ओरली बता दिया, मतलब सिर्फ आपसे कोई पूछे तो तुरंत आंसर देने के लिए हमने बता दिया। लेकिन इस चीज़ को अगर करना है तो कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा 5/6 लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या किया था, 5 से सिर्फ 5 को गुणा किया था। इस बार हमें क्या करना है, 5 से गुणा तो करना ही है, साथ में 6 से भी गुणा करना है। मतलब 5/6 जो है उससे इसके हर से गुणा करना है। 5/6 लिख लिया, 5 से गुणा कर दी दोनों की। ठीक है, तो ये आ गया। और दूसरा वाला जो था 2/5 उतार लो। इसकी हमने क्या किया था, 6 से 2 की गुणा की थी। इस बार क्या करेंगे, 6 से दोनों की गुणा करेंगे, मतलब 2/5 की 6 से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा हर जो है वो समान हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, ये आ गया है 5 × 25 और 6 पंचे 30, और ये आ गया है 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर तुलना से पता चला कि ये किसका है, 25 वाला किसका है। तो 25 बड़ा है ना, तो इस तरीके का निशान भी लगा दो। 25 बड़ा है तो ग्रेटर देन वाला निशान लगा दो। 25 बड़ा है, जिधर बड़ा होता है इधर ये मुंह खुला होता है, जिधर छोटा होता है इधर ये कॉर्नर होता है। ठीक है, तो ये बड़ा है ना, तो ये किसका था 25, पहला वाला किसका था, पहले वाला था आशा का। तो हम लिख देंगे तुलना से पता चला कि आशा
की अलमारी ज़्यादा भरी है। ठीक है, इतना हमने बता दिया, एक आंसर हमने कर दिया। अब इन्होंने कहा है तक कितनी भरी है, तो ये बताने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। भाई जिसकी ज़्यादा अलमारी भरी है उसको पहले रखेंगे। अगर इसकी अलमारी पहले ज़्यादा भरी होती तो इसको पहले रखते हैं, पर इसकी ज़्यादा भरी है ना, तो 5 की तो हम क्या करेंगे, 5/6 में से 2/5 घटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने चाहे तो आप यही डायरेक्ट लिख लो, हमने क्या करा था, भिन्न तो बराबर कर ही ली थी, 25/12 घटा दो। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो आपको वही गुणा वाली विधि कर लो। 5 छक्का 30 और 5 25 और 6 दूनी 12, 25 में से 12 गया तो हमारा 13 बचा। ठीक है, 13/30, 13/30 आया है। 13/30 कटेगा तो है नहीं, तो अब इन्होंने बताया था किसकी अलमारी ज़्यादा भरी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आशा की अलमारी 13/30 भाग ज़्यादा भरी है। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर को लिख देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बता देते हैं। आपको यूट्यूब पर जोजस स्टडी सर्च करना है, तो हमारा चैनल जिस पे आप क्लास देख रहे हो वो आ जाएगा। ठीक है, इस पर आप जब चैनल पे टच करोगे ना, ऊपर आपको कुछ ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पे होता है ऑप्शन प्लेलिस्ट। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम जल्दी कुछ से कोर्स कंप्लीट करा दी, तो हम बता दें 10th का, 9th का, 8th का, 7th का, 6th का सारा कोर्स पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इस एरो पे टच करेंगे तो सारे जो चैप्टर हमने पढ़ा के रखे हैं सारे आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। ये पिछले साल ही कोर्स हमारा कंप्लीट कराया था, फिर से हम इसका रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि आप लोग कह रहे थे मैम फिर से करा दीजिए, तो फिर से इसका रिवीजन करा रहे हैं। उसकी क्लासेस भी हमने यहाँ पर डाल दी हैं। अगर आपको बाकी के चैप्टर पढ़ने हैं तो यहाँ से पढ़ लेना। अगर आपको साइंस पढ़नी है तो इस चैनल ऑप्शन पे जाइएगा, ये ऊपर जो ऑप्शन दिए होते हैं चैनल ऑप्शन पे जाइएगा, तो ये साइंस वाला चैनल है, साइंस पढ़ लीजिएगा। ये हमारा बेसिक मैथ वाला चैनल, जिसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। बहुत ही बेसिक चीज़ें, अगर आपके मैथ्स ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो यहाँ से ज़रूर देख लेना। ठीक है, अगर आपको जैसे कि खाना बनाने में इंटरेस्ट है, आपके घर में नई नई डिशेस चाहिए, तो इस चैनल को देख लेना। अब ये हमारा ब्लॉग चैनल है, जिस पे अब मैं डेली लाइफ जो है शेयर करती रहती हूँ, क्या किया क्या नहीं किया, घर में फंक्शन हुए, कुछ भी है। ठीक है, साथ में ये कम्युनिटी पोस्ट जो है यहाँ पे भी देखते रहिएगा। यहाँ पे नहीं है, हमारे जोजस स्टडी वाले चैनल पे। ठीक है, जोजस स्टडी वाले चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं डेली आपको देती रहती हूँ। इन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया करिए। ठीक है, इससे आपका क्या बोलते हैं, जो मैथ्स है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है जयदेव स्कूल के मैदान में 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। इतने मिनट में वो क्या कर लेता है, चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को 7/4 मिनट में कर लेता है। इसमें कौन कम समय लेता है ये हमें बताना है, और कितना कम। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था ना, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो भाई क्या करते हैं, हम बात लिखते हैं दोनों की। हम यहाँ पे लिखेंगे जयदेव द्वारा लिया गया समय। कितना समय लेता है भाई जयदेव, तो वो लेता है 2 सही 1/5 मिनट। अब इसको हमें साधारण भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, तो भाई चेंज कर देते हैं। 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा हो गया 11, 11/5 मिनट इतना समय वो लेता है। फिर बात करते हैं राहुल की। हम यहाँ लिख देंगे राहुल द्वारा दिया गया समय, तो ये कितना लेता है, 7/4 मिनट। ठीक है, अब हमें पता कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा किसने ज़्यादा समय लिया। तो हमें क्या करेंगे, वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह तुलना करेंगे। तुलना करने पर, ठीक है, तो हम किसकी तुलना करेंगे, 7 पहले तुम्हारा 11/5 लिखा है ना, 11/5 और 7/4 की। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे तो 11/5 लिखा हुआ है और हमारा क्या लिखा हुआ है, 7/4। ठीक है,
तो इसको हमें क्या करना, जैसे हमने क्या बताया था, हमें अगर कोई पूछता है दोनों में से भिन्न कौन बड़ी है, तो हम क्या कर लेते थे, 11/5 लिखा था, हमारा 7/4 लिखा हुआ था। तो हम डायरेक्ट अगर हमसे कोई पूछ रहा है या हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट हमको बताना है, तो क्या करेंगे, 11 को 44 कर देंगे, 5 7 35 कर देंगे। भाई ये 44 बड़ा है ना, 44 इसके पास है, तो इसका मतलब ये वाली भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। अब हमें डायरेक्ट थोड़ी ना बताना है, हमें तो प्रॉपर सॉल्व करके बताना है ना। तो क्या करेंगे, जैसे हम 4 की गुणा 11 से कर रहे थे, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, 4 की गुणा 11 के साथ साथ 5 से भी करनी पड़ेगी। जैसे इस 5 की गुणा हम 7 से कर रहे थे ना, तो इस 5 की गुणा 7 के साथ साथ 4 से भी करनी पड़ेगी। सेम वही काम करना है। तो 11/5 लिख लेंगे और इस 4, ये वाला जो 4 है, इसकी गुणा हम दोनों से कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 चक्कू 44, इधर आ जाएगा 5 चक्कू 20। ऐसे ही ये हमारा 7/4 जो था, इसकी गुणा हम किससे करेंगे, 5 से कर देंगे, दोनों की गुणा। ठीक है, तो 5 7 35 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब हमारे हर दोनों के बराबर हो गए, अब हम तुलना करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। भाई हर जब बराबर होते हैं तो अंश को देखते हैं, अंश में ये बड़ा है ना, ये है हमारा 11/5 वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर पाया कि ये 11/5 किसका था, ये था हमारा जयदेव का। ठीक है, जयदेव ने ज़्यादा समय लिया। इन्होंने पूछा था इसमें से कौन कम समय लेता है और कितना कम, तो कम वाले के लिए पूछा गया है। तो कम वाले के लिए पूछा गया है, तो मतलब ये छोटा हो गया, इसने कम समय लिया। तो ये किसका था, 35/20 वाला 7/4 का था, 7/4 राहुल का था, मतलब राहुल ने कम समय लिया। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर पाया कि राहुल ने कम समय लिया। ठीक है, राहुल ने कम समय लिया। अब ये कह रहे हैं कि कितना कम समय लिया, तो ये भी बताना है। तो हम क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे। तो कौन ज़्यादा था, ये ज़्यादा था ना, जयदेव वाला। तो जयदेव था 11/5, इसमें से घटा दो, ज़्यादा में से कम को ही तो घटाओगे, 7/4 को घटा दो। ठीक है, गुणा वाली विधि से कर लेते हैं। 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 11 चक्कू 44 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा। 44 में से 35 घटाएंगे, 14 में से 5 गया, बचा 9 और बटे में 20। तो हमारा क्या आ जाएगा, 9/20 मिनट। ठीक है, इतना आ गया है, 9/20 आ गया है। तो राहुल ने कितना समय कम लिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः राहुल ने 9/20 मिनट कम लिया। ठीक है, 9/20 मिनट समय कम लिया। क्या लिया, समय कम लिया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरी एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथ में अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना सुपर मैम। ठीक है।